मोहतरम, बड़ी देर से प्रोग्राम का सिलसिला चल रहा है। अब चंद लम्हे हमारे पास बाकी है। ये हुस्ने इत्तेफाक कहिए और इस इलाके के लिए नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ आपके इदारे के लिए और यहाँ के अवामुन्नास के लिए सादतमंदी की बात है कि एक ऐसे मुक़्तदर आलिम दीन प्राप्त किए अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में हमें अपने वजूद को अपने दीन और फिक्र के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, अपनी सकाफत के साथ, अपनी तहजीब और तमद्दुन के साथ इस मुल्क के अंदर रहना है। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने बनाया और संवारा है। इस मुल्क का दुनिया के अंदर शोहरा हमारे ज़रिए हुआ है। अरब व अजम ने इसको जाना है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क के ताल्लुक़ से फरमाया कि हिंदुस्तान से मुझे खुशबू आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। ये वो मुल्क है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह ज़मीन पर भेजने का फ़ैसला किया, तो इसी हिंदुस्तान की सरज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा और जन्नत से वो आए तो यहाँ खुशबू जन्नत की लेकर के आए और उस खुशबू के असरात यहाँ के पत्तों में आप देखते हैं, दरख्त की छालों में आप देखते हैं, उनके फलों के अंदर आप देखते हैं। आप ये मुल्क दुनिया के अंदर पहचाना जाता है कि ये मुल्क जो है स्पाइसी मुल्क है। हर किस्म यानी खाने में लज्जत और जायका अगर पैदा करना है तो हिंदुस्तान के स्पाइसी से हम इस्तिफादा करें। यही वो चीज़ थी यह डेवलपमेंट जो शुरुआत हुआ है उसकी जानकारी जब हमको मिला तो हम विधायक थे, हमारे कई लोग आए मिलने के लिए हमसे, और वो लोग जब मिले तो उनका पूरा हमको सिजरा बताए कि कुल्हैया डेवलपमेंट को इस तरह से पीछे रखा जा रहा है और इतने लोग गरीबी के रेखा में हैं। तो हमने सवाल उठाया है सदन में, आज भी मेरे पास सबूत है कि हम सवाल उठाया सदन में, और हमको ये जो है कुद्दूस भाई, सबा जफ़र भाई और हमारे एडवोकेट साहब ये लोग मिले हमसे, और हम विधायक थे उस वक्त। हम इस सवाल को बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाए और हम आरक्षण के बारे में काफ़ी, हम कुल्हैया डेवलपमेंट के बारे में हम कहा और सरकार उसको मानी। उसके बाद सर्वे हुआ, उस सर्वे में भी हम साथ में साथ रहे। डगरवा बैसी हम अपने क्षेत्र में भी ले गए। इस मदरसा का जो 100 साल पूरा हुआ है, इसके लिए इन बीते 100 सालों में जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने मदरसा को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, आज हमारे बीच कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है। सबको याद करने की ज़रूरत है, और ख़ास करके मरहूम हाजी मुजफ्फर साहब, वो तो हमारे रिश्तेदार बाद में हुए, लेकिन उससे पहले हमारे अब्बा के साथियों में से एक थे। उनका उठना बैठना एक साथ होता था। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो प्रोग्राम हुआ है, एक उनको याद किया गया, एक मदरसा का 100 साल पूरा हुआ, तो जो हमारी आने वाली नस्ल है, क्योंकि बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, चाहे मुजफ्फर साहब हो चाहे तस्लीम साहब हो, समाज के लिए, समाज में कैसे अच्छी सड़कें हो, कैसे अच्छे स्कूल हो, तो इन्होंने लोगों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। तो आने वाली नस्ल जो है, आज का नस्ल है, तो उनको भी ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि भाई जो हमारे पुराने गार्जियन लोग थे, जो समाज के जिम्मेदार लोग थे, जिन्होंने समाज को यहाँ तक पहुँचाया, उनकी क्या कहते हैं भूमिका थी यहाँ तक पहुँचाने में। मैं समझता हूँ जनाब हमारे भाई सबा जफ़र साहब को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम रखा और आने वाली नस्ल को खास करके बताया कि हमारे पूर्वजों का क्या रोल रहा है समाज में, क्या देन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, और सबा जफ़र साहब जो है उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, चाहे वो पद पे रहे या नहीं रहे, लेकिन हमेशा लोगों के बीच रहे हैं, ज़रूरतमंदों के बीच रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। धन्यवाद। खासकर किस बात को लेकर रखी गई थी और क्या क्या चर्चाएं इस प्रोग्राम में? आज का प्रोग्राम
कुलैया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत अलहाज हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब मेरे पिताजी, उनकी याद में एक प्रोग्राम रखा गया है और ये मदरसा तंजीमिया 12 ईदगाह इनका 100 साल पूरा होने पर एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया और इसमें यहाँ के जो हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब का जो कारनामा, जो उनका सपना, जो उन्होंने इस इलाके के लिए, सीमांचल इलाके के लिए जो मेहनत और मशक्क़त किया है, उसके बारे में एक प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम से खासकर लोगों को क्या संदेश जाएंगे? और संदेश दो तरह का है। हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब अपने ज़माने में शांति का संदेश पूरे सीमांचल इलाके के लिए किया था, मेहनत किया था, नेक रास्ते पर चलने के लिए जो सपना देखा था, अमोर विधानसभा या पूर्णिया का विकास या सीमांचल विकास में उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक मिशन यहाँ पर रखा है। मिशन में किस किस बातों की चर्चा? विकास, शिक्षा, लोगों को नौकरी, आरक्षण मिलने की बात, ये सारी बात रखी गई। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने हम लोग को आरक्षण देने का काम किया। एनेक्सर 1 में सबसे पहले हम लोग को मेरे पिताजी हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब 1995 में एनेक्सर 2 में आरक्षण दिलाने का काम किया था। उसके बाद ये प्रोग्राम फिर हम लोगों ने 2012 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसको इलेक्शन 1 में करने का काम किया, जिसका फ़ायदा आज हम सभी लोगों को मिल रहा है, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, चाहे वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो या प्रमुख हो, या फिर शिक्षा में हम लोग जो क्या कहते हैं, आगे नस्ल जो हमारा शिक्षा से बढ़ करके आपका नौकरी लेने का काम हुआ हो, बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचने का काम हो, हमें इस रास्ते से मिला है। सर, आप एक पूर्व विधायक हैं, उस विधायक के नाते आप ये बताइए कि क्या इस बार फिर आप विधायक में लौटना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता है कि नहीं लौटेंगे? कौन मेहनत नहीं करता है? हम लोग 1980 से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे पिताजी एक बार एमएलए बने, हम 2 बार बने, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन रहे